बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन कचौरी बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से बनकर रेडी होती है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कचौरी बनाने के लिए उसकी डो तैयार कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए। मेजरमेंट करें तो 250 ग्राम के करीब मैंने मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक अच्छी सी नरम सी डो तैयार कर लेंगे। चलें जी, डो अच्छे से गूंथ चुकी है और अब हम इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक हम चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। एक पैन में हमने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और अब हम इसमें चिकन का कीमा ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। चलें जी, चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे स्टेज पे इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे। 1 अदद चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। 1 अदद चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 1 कटोरी कटिंग की हुई गोभी ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे और अब हम इन तमाम मसालों को और सब्जियों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लाइट सा सौते कर लेंगे। चलें जी, कचौरियों की फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। आधा घंटा हो चुका है और ये देखें जी कितनी बेहतरीन सी डो बन के रेडी हुई है। अब हम काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इस डो का एक पेड़ा तैयार कर लेंगे इस तरह से और अब हम इसे 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे इसे और एक एक करके इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। और अब हम एक पेड़े को रोटी की तरह ही बेल लेंगे। ये देखें जी इस तरह से। रोटी हमारी अच्छे से बेल चुकी है और अब हम एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर इस तरह से घी लगा लेंगे। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। रोटी को अच्छे से घी लगाने के बाद हम रोटी के ऊपर इस तरह से मैदा डस्ट कर लेंगे। सब तरफ से अच्छी तरह से हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से रोटी को मैदे में डस्ट करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगा लेंगे 2 तरफ। ये देखें जी इस तरह से।
उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस करेंगे, मैदा रश करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से लंबा सा करके इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से टाइट सा फोल्ड करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छे से टाइट से करके इसको फोल्ड कर लेंगे। जितना अच्छा ये फोल्ड हुआ होगा उतनी अच्छी इसकी लेयर्स बन के आएंगी। और अब हम एक एक करके सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। देखें जी, 4 बेहतरीन से पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। और अब हम इन 4 के अंदर से इसके 8 पेड़े निकालेंगे। ये देखें जी, इस तरह से एक पेड़े को हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे। और अब हम एक एक करके सारे पेड़ों को इस तरह से कट कर लेंगे। आराम से करिएगा, बहुत ही आहिस्ता से, नहीं तो पेड़े ख़राब हो जाएंगे। चलें जी, सारे पेड़े अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। और अब हम एक एक करके कचौरी रेडी कर लेंगे। एक पेड़ा लेंगे और इसकी इस तरह से चंगेरी बना लेंगे और उसके बाद हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल छोटी सी रोटी बेलेंगे और इसे इस तरह से कटोरी के अंदर इस तरह से रख लेंगे। कटोरी थोड़ी घेरी लीजिएगा और इसकी लेयर्स को नीचे रखिएगा। ये देखें जी, इस तरह से। और अब हम इसमें कचौरी की फिलिंग ऐड कर देंगे जो हमने चिकन की रेडी की थी। 2 टेबल स्पून के करीब आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से लेयर बाय लेयर फोल्ड कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। और अब हम एक एक करके सारी कचौरी रेडी कर लेंगे। चलें जी, सारी कचौरियाँ अच्छे से रेडी हो चुकी हैं फ्राई होने के लिए। और अब हम एक एक करके इसे फ्राई कर लेंगे। तेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा और तेल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया था। और अब हम इसमें कचौरी ऐड कर देंगे, इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलें जी, मज़ेदार सी बेहतरीन सी हमारी चिकन कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें जी, कितनी अच्छी सी स्टफिंग इसकी बनकर रेडी हुई है। और ये देखें जी, कितनी बेहतरीन सी लेयर्स बन के आई हैं इसमें। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी डिलीशियस सी बनकर रेडी हुई हैं। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें जी, कितनी बेहतरीन सी लेयर्स बन के आई हैं। और जो खुली है थोड़ी सी, उसकी अंदर से भी इसकी फिलिंग नहीं निकली है। ये देखें जी, कितनी बेहतरीन सी बनकर रेडी हुई हैं। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।